हेलो गाइस। और तो कैसे आप सब। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक सब पढ़ाने वाला हूँ। और अच्छा, ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे रिटेस्ट और ब्रेकडाउन पे री एंट्री एंट्री कैसे ले जाते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरी एज कम है और मैं कैसे सिखा रहा हूँ। तो गाइज मेरे को मैं था आप भी फोर्थ ईयर में हूँ और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट ईयर में ही स्टॉक मार्केट चालू किया था। और चलिए गाइज, बाकी सब छोड़ के शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो मैं आज का तो चलिए गाइज स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है गाइज? स्क्रीन पे ये एक सपोर्ट है गाइस, है ना। और ये एक सपोर्ट है गाइस। और ये भी एक अपर सपोर्ट है गाइस। इसके ऊपर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है ना। और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। सीधी सी इसमें तो क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होगा गाइस, है ना। तो अभी के इससे आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ जिससे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक मिनट गाइज, मैं यहाँ पे क्या, हाँ। तो ये रहा अपना पाथ। पाथ यानी क्या? तो पाथ में देखो क्या हो रहा है। पाथ में हो रहा है ये यहाँ से सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस तरफ और रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस की तरफ, फिर सपोर्ट की तरफ, फिर सपोर्ट, है ना। ऐसा अपने को दिख रहा है। फिर यहाँ से एक निकला है। फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके, है ना, मार्केट ऊपर निकलने का प्लान कर रहा है गाइस। तो अपने को ये देखना है यहाँ पे अपन एंट्री कैसे बना सकते हैं, है ना। तो एंट्री कैसे बना सकते हैं अपन? तो एंट्री यहाँ पे देखो, मैं आपको बता सकता हूँ, ये एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक, है ना। और ये बन गया अभी इसका रेजिस्टेंस और ये बन गया इसका सपोर्ट। मैंने बोला था क्या कि इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो सेम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है ना। तो ये उसका सपोर्ट है। और अपने को अभी ट्रेड कैसे करना है, अपन अभी यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो यहाँ पे अपना भी एक, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट, ठीक है। जब भी अपना एक ट्रेड बनेगा तो अपन इसको टेस्ट होने के बाद अपन ऐसा ये करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या रहेगा अपना पैटर्न? अपना पैटर्न रहेगा ऐसा, ठीक है। ये ऐसी एंट्री रहेंगी और ये इसका एसएल रहेगा, ठीक है। ये मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सिखा रहा हूँ। ऐसी अपनी एंट्री रहेंगी, अपना ऐसा एक एसएल रहेगा। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये। और इसके बाद क्या? तो इसके बाद एक बड़ी सी एंट्री और बड़े से टारगेट के लिए हाई लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिक नॉलेज को किया है, अभी हम सीखने वाले हैं एडवांस, ठीक है। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने बेसिक को कवर किया है, इस वीडियो में अपन एडवांस सीखने वाले हैं, मैंने जैसे बोला। और एडवांस के लिए मेरे बाकी के 10 वीडियो होंगे जिसमें मैं आपको फुल एडवांस ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी के ठीक है गाइस। तो अभी इसके बाद क्या? तो इसके बाद अपन सीखने वाले हैं सपोर्ट लेवल के पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल के पीछे की साइकोलॉजी में हम सीखने वाले हैं कि जब प्राइस, है ना, जब प्राइस सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है, ठीक है, तो सपोर्ट लेवल को टच करने से पहले थोड़ा रिबाउंड होती है, ठीक है। रिबाउंड यानी क्या? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया है मार्केट ने, ठीक है। जब ये रिटेस्ट को ब्रेक करेगा तभी अपन एंट्री करेंगे ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो
करने से पहले रिबाउंड होती है और फिर सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती है। ठीक है, यानी कि सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ही ब्रेकआउट देती है। फिर मार्केट फोर्स खेल के एक बाद में ही फोर्स से एक ही बाद में ही रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे के अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। ठीक है, यानी कि क्या, डाउन ट्रेंड में भी सेम और अप ट्रेंड में भी सेम। डाउन ट्रेंड में क्या होगा गाइस, डाउन ट्रेंड में इसके ठीक अपोजिट होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ठीक इसके अपोजिट होगा। डाउन ट्रेंड का मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड में यहाँ से ये शुरुआत, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, मार्केट आई, ठीक है, इसने रिटेस्ट किया, फिर ये निकलेगी। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो आपने को डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड में जब ये सपोर्ट, ठीक है, ये तो अभी इसका, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है। अगर आप पुट के चार्ट में देख रहे हो, अगर आप पुट के चार्ट में देख रहे हो तो ये इसका है ना, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट। जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी, रिटेस्ट तो हो गया है प्राइस का, तो जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तब तो अपने को एंट्री ये और एसेल अपना ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जब भी ये सपोर्ट एक ब्रेक करेगा, है ना, जैसे कि ये सपोर्ट यहां तक आया, फिर एक रिबाउंड करेगा मार्केट, क्योंकि जहां जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है तो यहाँ पे एक हल्की सी सेलिंग भी आएंगी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड है, पुट साइड है ना, ये पुट साइड। इसके अपोजिट क्या रहेगा, कॉल साइड। ठीक है, इसके अपोजिट कॉल साइड रहेगा। ठीक है, एक मिनट में आपको सेम ही सिखाता हूँ, फिर इधर में अलग उधर में अलग हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये निफ्टी, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अपन ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, और यहाँ से निकली प्राइस, यहाँ पे रिटेस्ट और ऐसा। ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद प्राइस क्या करेंगी, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएंगे ऐसा स्ट्रेट में, फिर एक रिबाउंड देंगी, फिर एक अपर ट्रेंड देंगी। तो याद में रखना गाइस, तो याद में रखना, ये जो प्राइस रहेंगी, है ना, ये जो प्राइस रहेंगी, ये एक सपोर्ट का काम करेगी, यानी कि इतना बड़ा सपोर्ट रहेगा। फिर हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ना निकल के आपसे डबल टॉप लेके एक फॉल दी है और यही सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट करे। ठीक है, ये हुआ अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पहला पैटर्न। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक सपोर्ट, डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आने वाला पैटर्न सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अपन इधर जाएंगे निफ्टी में अभी। ठीक है, तो ये हुआ अपना, इसको कर दे पूरा क्लीन, और इसको भी कर दे क्लीन, है ना। तो अभी के टाइम, अभी देखो, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये पाथ में अपन क्या करें, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से एक सपोर्ट, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पे आया, फिर यहां से सीधा निकला ऊपर, फिर यहां पे टच किया, है ना, फिर यहां से निकला ऊपर, इसका हाई ब्रेक किया, है ना, ये निकला, और फिर मार्केट एकदम जबरदस्त मूवमेंट को देने के लिए आगे जाएगा। ठीक है, कैसे आगे जाएगा, तो यहां से और आगे जाएगा।
इसको कंटिन्यू करेगा, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि यहां से आगे जाएंगे तो कैसे जाएगा, आगे जाएगा तो यहां से एक सिंपल सा एक पुल बैक लेगा, फिर ऐसा जाएगा हमेशा किसी भी इसको, और ये एक ट्रेन लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये एक ट्रेन लाइन, क्योंकि यहां से देखो ये लो, फिर ये हाई, फिर ये हाई, ये ऐसा ऐसा, तो फिर ये एक ट्रेन लाइन बन जाएंगी। फिर अगली बार जब मार्केट आएगा तो क्या करेगा, एक मिनट मैं आपको सिखाता हूँ। ये ये लो, ये लो, ये, फिर ये क्या बन जाएंगी, एक ट्रेन लाइन बन जाएंगी। जब अपन इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे खींचेंगे, यानी कि देखो ये एक ट्रेन लाइन बन चुकी है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा, ऐसा जाएगा। फिर जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड के टाइप में आएगा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, ये ट्रेंड लाइन है ना। क्योंकि अपन ने क्या किया, इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लिया, है ना। फिर ऊपर में जो भी रेजिस्टेंस है, ऊपर में जो भी रेजिस्टेंस है उसके उसको देखते हुए अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। और यहाँ पे उसको उसको देखने के बाद जब भी मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ठीक है, जब भी मार्केट एक ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करेगा, तो मार्केट क्या करेगा, इसको ही एक सपोर्ट बनाएगा, यानी कि ऐसा सपोर्ट ऐसा निकलेगा, ठीक है। ऐसा आने के बाद ऐसा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कैसे जाएगा, यहाँ पे एक रिटेस्ट होके ही जाएगा। फिर यहाँ से अगर ऊपर जाना रहेगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे आया, फिर एक रिटेस्ट डबल बॉटम, इसको बोला जाएगा डबल बॉटम। कोई भी चीज ऊपर से आ रही है, ठीक है, समझो, कोई भी चीज कोई भी चीज मार्केट में अगर क्या हो रहा है, डाउनफॉल में एक डाउनफॉल आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार टच, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा, फिर ऐसा निकलेगा। इसी को डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है। लोग डब्ल्यू पैटर्न में इस पे ट्रेड लेते हैं। आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊंगा, डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है नेकलाइन पे ट्रेड लेने की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है नेकलाइन पे ट्रेड लेने की। सीधी सी बात बोलता हूँ, ये डब्लू बन रहा है, अपने को पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट आया, डब्लू बनाया, अपन क्या करेंगे, इसको टच होने देंगे। टच होने के बाद ऐसा मार्केट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स है पूरा निकल गया। क्यों निकला, क्योंकि ये सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, ठीक है। यहाँ पे बायर्स की साइकोलॉजी खत्म, यहाँ पे सेलर्स की साइकोलॉजी स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स के एसएल गए, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री की, यहाँ पे भी सेलर्स, जैसा मार्केट ऐसा आया, थोड़ी सी धाकधुकी जी हो गई सेलर्स को, बायर्स को, सॉरी सेलर्स को, और सेलर्स ने वैसे ही सेल कर दिया, तो वैसे एक झटका आ गया, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। तो अपन ट्रेड लेंगे, यहाँ पे अपना एसएल रहेगा सपोर्ट का, और अपने को इतना एक्स्ट्रा मिलेगा ताकि अपन एसएल ट्रेल करने को एक जबरदस्त मौका मिले, है ना। कोई भी इंसान अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे क्यों लेना है भाई, यहाँ पे ले सकता। समझ, यहाँ से तेरे को 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अगर तू यहाँ पे ले रहा है तो तेरे को यहाँ से 40 ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तेरे को पूरा प्लस पॉइंट यानी 50 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 50 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट ज़्यादा, 10 पॉइंट ज़्यादा मतलब यहाँ पे तेरा 10 पॉइंट का एसएल ट्रेल, अगर समझो ऐसा, अगर उसको लंबा जाना है, ठीक है, तो तू यहाँ तक ट्रेल ना करते हो तो तेरे को यहाँ तक 10 रुपये का एसएल देना है, तो फिर तू यहाँ तक की रैली कर सकता है, ठीक है। ये है बेस्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग फ्रॉम मी, बिकॉज आई एम, क्या बताओ भाई, मैंने कंटिन्यू लाइव मतलब मार्केट को 6 घंटा बैठ के देखा है, इसलिए मैंने ये सब आपके लिए, मैंने खुद मेरी बुक से गई, मैं बुक से पढ़ के आपको मैंने ड्रॉ किया है, सब कुछ बनाया है। और ऐसी चीज में आपको सबसे स्टार्ट में डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है, ठीक है, कोई भी चीज में ये पैटर्न में अगर डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता है, तो हमेशा यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एंट्री लो, कहीं पे भी एंट्री लो, 1:2 का ही चाहिए रिस्क रिवॉर्ड। यानी कि अगर 500 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने को रिस्क रहेगा 500 का, है ना, सपोज बोल रहा हूँ, सपोज, और रिवॉर्ड रहेगा 1000 का, ठीक है। यानी कि 1000 पे 1000 रुपये आने चाहिए, रीच जाएगा सिर्फ 500 का, इसको बोलते हैं 1:2, ठीक है। 1:2 रिवॉर्ड ऐसा रहेगा, यानी कि 10 रुपये लगाए तो
₹5 का रिस्क है ना, और उस पे ही ₹20 का रिवॉर्ड, यानी प्लस 10 और 10 20, ₹20 का यहाँ पे अपने को रिवॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया है ना बेरिश। इसके सेम, इसके अपोजिट ही बेरिश। बेरिश में भी सेम ही ऐसा होगा, ये सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आया, ठीक है, एक दो, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से निकला, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, है ना, और जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, लोग क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी पहले स्टार्टिंग में ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन में हमेशा रिटेस्ट होता ही है गाइस, तो रिटेस्ट बनता है ना, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये आया, दो इसको नेक किया, फिर इसको नेक किया, इसको नेक किया, है ना, ये आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मारा, ये ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट, और फट से यहाँ से इसका सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस, और मार्केट में अपने को अच्छा एक पॉइंट दिया है। सॉरी गाइस, आपको दिख नहीं रहा, मेरा यहाँ पे ये है ना, तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे आया 1 2 3 ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ऐसा। ये होता है एक मार्केट का व्यू, देखने का नज़रिया, ऐसा ही मार्केट चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बेरिश और बुलिश दोनों का सेंटिमेंटल एक बता दिया है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आप पे, आप क्या करते हो ये देख के ना। अगर आपने इसको जान के और इसको समझ के मार्केट में एंट्री ली है, तो आपको लॉस मैक्सिमम टाइम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने जान के इसको समझ के अगर आपने एंट्री ली है, तो आपको लॉस मैक्सिमम टाइम नहीं होगा, और लॉस होगा भी तो 10-15 ही पॉइंट का होगा, यानी 10 पॉइंट जाते हैं तो ₹1000 मार्केट में देना ही है, सॉरी ₹500 मार्केट में देना ही है, और एसएल हमेशा लगाना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ पहला। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि ट्रेंड लाइन, व्हाट इज ट्रेंड लाइन, तो एक ट्रेन को कंटिन्यूशन और डिक्लाइनेशन में ले जाने वाली एक लाइन, उसको बोला जाता है ट्रेंड लाइन। तो इसकी डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, और ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको भी दिखाऊंगा क्या रहता। तो समझो, यहाँ से अपन ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ तक बनाई, ठीक है, और इसके सेम इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, इसी बात नहीं दिखाऊंगा, है ना। तो इसके इसमें मैंने यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग हो रही है, तो आप बोलेंगे फिर ये भी सेलिंग है। नहीं भाई, जब ट्रेन अपर साइड में होता है, तब यहाँ पे सेलिंग नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना, तो ये ट्रेंड अपर साइड का है। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट जब लोअर साइड में रहेगा, है ना, तो अपन एक अपर साइड में सेलिंग करते हुए चलेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 बनाए। मैक्सिमम टाइम जब ट्रेन चलता है तो 3 से 4 बार ही टेस्ट करता है। मैंने यहाँ पे गलत बनाया है, तो मैं इसको मिटा दूंगा और एक बार नया बनाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा, ये 1, ये 2, ये 3, खत्म, ये रिटेस्ट और निकलेगा। तो मैक्सिमम टाइम याद में रखना, अपर साइड में कभी भी यहाँ पे सेल मत करना मेरे भाइयों।
मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अपर साइड में कभी भी यहाँ पे एक दो और ये तीन, यहाँ पे सेल मत करना। गलती से भी यहाँ पे सेल कर दिया तो आप हो सकते हैं ट्रैप। क्योंकि हो, देखो, आया, ऐसा निकले, फिर आए, तो क्या पता भाई, यहाँ पे गलती ना आपने सेल कर दिया और यहाँ से मार्केट ने आपको ट्रैप करके ले गया। तो सेल कहाँ पे करना है? सेल करना है डाउन साइड के इस पे। ठीक है, जब मार्केट एक डाउन साइड के इस पे ट्रेन में चलता है तब अपन करेंगे दबा के सेल। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो ब्रेक करने पे देना है, नहीं किया तो भी देना है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रेंड लाइन का अपर वाला, है ना। तो इस पे ट्रेड कैसे करेंगे? ठीक है, मैं आपको लिक्विडिटी भी सिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी सब सिखाऊंगा, एडवांस में फुल कोर्स आएगा अपना। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो आया है, यहाँ से देखो, एक, दो, तीन, फिर ये ऐसा। तो यहाँ पे एकदम ऐसा रिटेस्ट किया और ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी निकलेगा गाइस, ऐसे नहीं निकलेगा। यहाँ पे 2 घंटा, 1.5 घंटा, 45 मिनट, दो से ज़्यादा घंटा लिक्विडिटी लेगा। व्हाट इज लिक्विडिटी? ओके, बेसिक से एडवांस है और मैं आपको सिखा भी, अभी के अभी 5 मिनट में आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि व्हाट इज लिक्विडिटी। साइडवेज मार्केट, कंटिन्यूशन ट्रेन का लिक्विडिटी कहाँ रे भाई? चलो, ट्रेन कंटिन्यूशन तो बोला जा सकता है, तो ये रही एक ट्रेन लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेलिंग हुई, इसका ब्रेकआउट दिया, बार स्ट्रैप, फिर सेलिंग हुई, इसका ब्रेकआउट दिया, बार स्ट्रैप, फिर सेलिंग हुई, कंटिन्यूशन में और सेलिंग हुई, यहाँ पे ये जोन की सेलिंग हुई, तो यहाँ पे भी सेलर ट्रैप, फिर इनका ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे एक ये जोन के ब्रेकआउट हुआ तो लोगों को लगा कि यहाँ से भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहाँ से इसको रिटेस्ट किया, फिर निकला। और मैंने इससे पहले 50 पॉइंट वाली कैंडल के बारे में बताया है, क्या रहता 50 पॉइंट वाली कैंडल, है ना। देखो, ये 50 पॉइंट कैंडल वाली, ये इतना इसने पूरा घेर लिया इन सबको। ठीक है, तो ये है 50 पॉइंट कैंडल, आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं ना। तो ये है लिक्विडिटी, कितना टाइम लिया इसने, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 PM है गाइस ये, 10 बजे से सबसे, मतलब अभी तक की लिक्विडिटी, लंबी लिक्विडिटी, 4 घंटे का लिक्विड लिया उसने, है ना। और 4 घंटे के लिक्विड के बाद उसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया। तो ये है लिक्विडिटी। खैर, सो छोड़ो, अपन आ जाते हैं अपने मेन चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेन लाइन खींची है, तो ट्रेन लाइन में क्या है, तो यहाँ से ऐसा ऐसा जाएगा, तो अपने को यहाँ पे कभी सेलिंग नहीं करनी है। जो भी यहाँ पे सेलिंग करेगा भाई, वो बेकार ट्रैप हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी सेलिंग करेगा तो बेकार ट्रैप होगा। अपने को ये ट्रेन लाइन के टच पे ही बाइंग करना है, और कितने बार, मैक्सिमम 3 बार, मिनिमम फर्स्ट को क्लियर होने के बाद सेकंड पे ही एक जब पुल बैक देता है तो यहाँ पे एंट्री। ठीक है, और यहाँ ये ट्रेन लाइन बना के यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, यानी कि देखो, आया, मार्केट आया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया एक बार, ठीक है, ये टीजर से आया होगा, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से जब निकलेगा, और ऐसे करके ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट। अपने को पता है कि ये ट्रेन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है हमारी इसके ऊपर भी निकले, तो अपने को फिर ऐसे ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा, फिर इसमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स, इसमें 3 to 4 टाइम्स, 5 टाइम्स का गेम कभी मत रखना, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन,
ये बहुत सारा लिक्विड जमा कर रहा। किसका लिक्विड? बायर्स का लिक्विड। ठीक है, ये कोई सिखाएगा नहीं गाइस, है ना, ये कोई नहीं सिखाता आपको। मैं फ्री में भाई सिखा रहा हूँ, क्योंकि चलो सीख देते हैं, यूट्यूब है भाई, है ना। तो ये बायर्स का लिक्विड जमा कर रहा। जब भी ये करेगा ना, तो मैं बता रहा हूँ, ये 50 पॉइंट की 2 कैंडल देगा सिर्फ, और इन सब का गेम ओवर। ठीक है, जब भी ये रिटेस्ट में, इसलिए सेलिंग बहुत फास्ट होती है, बाइंग बहुत स्लो होती है। आपको यहाँ से यहाँ जाने को 6 कैंडल लगेंगी। ठीक है, और इतना बड़ा ट्रेंड को डाउन करने को मार्केट को सिर्फ 2 कैंडल लगेगी। अपने को यहाँ पे 20-20 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट की 6 कैंडल देगा, और यहाँ पे 30 पॉइंट की 2 कैंडल देगा। तो ये होती है लिक्विडिटी, और यहाँ पे सेल करने वाला होता है बिग बुल, हर्षद मेहता जैसा। यहाँ पे सेल करने वाला, यहाँ से ऐसे रिटर्न देके यहाँ से सेल करने वाला होता है ऑपरेटर, है ना। यहाँ से यहाँ पे सेल करने वाला होता है ऑपरेटर, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे कभी सेल मत करना, ये सेलिंग का जोन नहीं है। सेलिंग का जोन रहेगा ये, जब यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड होगी। लिक्विडिटी यानी व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी यानी समझो, ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसा भी, सॉरी गाइस, पूरा क्लियर ही कर देता ना मैं, ये ऐसा जोन बना। ठीक है, यहाँ पे आया, और मार्केट यहाँ पे ऐसे साइडवेज हुआ, फिर निकला। अब मेरे को बताओ साइकोलॉजी क्या है। ये बायर्स, ये सेलर, ये बायर्स, ये सेलर्स, जो बाय कर रहा वही सेल कर रहा, नीचे जा रहा। जो बाय कर रहा वो सेल कर रहा, जो बाय कर रहा वो सेल कर रहा, जो बाय कर रहा सेल कर रहा, जो बाय कर रहा सेल कर रहा। बायर्स आए ही नहीं। ठीक है, चला रहा चला रहा चला रहा चला रहा। यहाँ पे बायर्स सेलर्स ही है, समझो यहाँ पे पूरे सेलर है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुई है ना गाइस, यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस ज्यादा है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा, अपना साइकोलॉजी दिखाओ कि यहाँ से सेलिंग हुई है, सेलिंग है यहाँ पे पूरी, बायर्स एक भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पूरे सेलर भर के। तो जब भी मार्केट यहाँ से बड़ा मूव देगा, इधर ना एसएल है किसी के, ठीक है, इधर सेलर्स की एसएल है। सेलर के एसएल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे, है ना। बायर्स के एसएल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सेलर है पूरा, तो सेलर थोड़ी बाहर की तरफ जाएगा गाइज, है ना। सेलर बाहर की तरफ क्यों जाएगा? फिर यहाँ से ही मार्केट एक डम देगा ना सीधा सीधा, है ना, क्योंकि इधर पूरे बायर्स हैं, इधर पूरे बायर्स हैं। थोड़ी यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी ने 10 लोगों ने खरीदना होगा, यहाँ पे 12 लोगों ने खरीदा होगा, यहाँ पे 14 लोगों ने खरीदा होगा, यहाँ पे 16 लोगों ने खरीदा होगा। ठीक है, वो कितना हो रहा? 10 12, 10 10 10 10 10, 40, 40 और 6 46, 46, ये 50, है ना, और ये 52। तो 52 लोग यहाँ पे है बैठ के टोटल। 52 में से 52 में से माइनस हुए, समझो यहाँ पे 22 माइनस है। ठीक है, 22 लोग यहाँ पे अभी भी बैठ के है कि मार्केट यहाँ से एक अपर साइड जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सेलर का डोमिनेंट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर 22 लोग यहाँ पे सेल बायर्स बाइंग पोजीशन पे बैठ गए, और सेलर्स यहाँ पे कितने बैठ गए? यहाँ पे सेलर बैठ के 11, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलिंग हुई है, कम से कम यहाँ पे लोग हैं। तो जो भी नेक्स्ट सेलिंग करेगा, तो ये 22, ठीक है, 22 और 22 करेगा डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा, तो 22 प्लस 22 40 करेगा और सीधा उड़ा देगा, क्योंकि यहाँ से इधर जाएगा तो इधर इनके एसएल मिलेंगे, है ना, इधर इनके सबके एसएल मिलेंगे, और बाइंग तो आएंगी नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इधर सेलर कितने हैं, डिपेंड करता है बाहर। जिधर देखो, जिधर लोग ज्यादा होंगे मार्केट उधर जाएगा। मैं सीधी सी बात करता हूँ, जिधर सेलर ज्यादा है, यानी कि देखो इधर बायर्स ज्यादा है, इतने सारे बायर्स हैं, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट अगर बायर्स ज्यादा है तो इधर ही जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहा है गाइस? मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आपको पढ़ सकते हो, कहीं ये नहीं रहेगा। तो ये होगा ही। ठीक है, तो ये हुआ बाइंग साइड में।
अभी चलते हैं अपन एक सेलिंग साइड केस में। तो गाइस अभी अपन पढ़ने वाले हैं एक लोअर साइड की ट्रेंड लाइन। तो ये आई लोअर साइड की ट्रेंड लाइन, ठीक है। और अभी अपने को यहाँ पे कितनी बार, अपने को जितनी बार भी यहाँ पे टेस्ट करेगा, है ना, यानी कि ये एक, ये दो, सॉरी, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, ये रिटेस्ट और ये निकला। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने पिछली बार क्या बोला था, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है और यहाँ पे बाय करना है। क्यों ऐसा? ऐसा ही जब भी मार्केट एक सेलिंग साइड की तरफ ट्रेंड लाइन बनाता है तो यहाँ से एक बड़ा मूव आया, जैसे यहाँ से ऊपर जाने लगा सेल कर दिया, जैसे यहाँ से ऊपर जाने लगा सेल कर दिया, जैसे यहाँ से ये तो पता ही नहीं चलेगा ये मूवमेंट, ये पैटर्न बन रहा है करके। और जब मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा यहाँ पे बाय कर देंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पे ये क्यों आया, मार्केट ने ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इनके चले गए, इनके चले गए, सबके एसएल लेते ही मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग शॉट बनाया। क्योंकि जैसे जैसे एसएल बना रहा, ये कर रहा था, वैसे वैसे यहाँ पे मूवमेंट भी दूसरे साइड की बन रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे ही चार, चार बार अगर कोई चीज टेस्ट करी तो पांचवी बार उसको हाथ नहीं लगाना मेरे भाइयों। पांचवी बार अगर हाथ लगाने जाइयो तो अपनी जेब खाली करके आइयो, ठीक है। तो ये है मार्केट, इसको रिटेस्ट करके ऐसे निकलेगा, ये मेरी 100% गारंटी। क्योंकि मार्केट का पैटर्न ही ये है। और सेलिंग कहाँ पे करना है? सेलिंग यहाँ पे करना है, सेलिंग यहाँ पे करना है, ठीक है। और बाइंग बाइंग करेंगे यहाँ पे, जब ये रिटर्न देगा बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी जमा करेगा एक आधी घंटे की, तभी यहाँ से अपन बाइंग करेंगे। जब इसका ब्रेक करेगा, हाँ, इसका एसएल लगाएंगे और अपन बाय करेंगे। और यहाँ पे इसने ये क्या किया, यहाँ पे इतने जितने भी लोग थे इनको सबको ट्रैप ट्रैप किया, क्योंकि ये ट्रेलिंग एसएल वाले थे, सबको पता था ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना। इसको पता था ये सपोर्ट का, ये रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे डबल टॉप बन के, और मैं बोला डबल टॉप बन के ही निकलेगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे डबल टॉप बना है और यहाँ पे ही ऐसा ब्रेक डाउन करके यहाँ से सेलिंग होने के बाद ऐसा एक रिटर्न दे के यहाँ से एक निकला है। तो अपन को ट्रेड भी ऐसा ही प्लान करना है कि 100% सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पे अपना हो पाएगा। नहीं तो फिर क्या ही अर्थ रहेगा कि अपन कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं, कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, कहीं पे भी बाय बाय कर रहे हैं, हमेशा ट्रैप हो रहे हैं, हमेशा अपना ऐसे जा रहा है, हमेशा अपना अकाउंट खाली हो रहा है ना। और याद में रखना, ट्रेंड लाइन जितनी ज़्यादा टच पॉइंट पे टच होती है उसके उतने ही टूटने की संभावना उतने ही अधिक होते हैं। एंट्री एग्जिट निर्णयों के लिए अन्य तकनीकी संकेतों जैसे इंडिकेटर्स हो गया, ट्रेंड लाइन का उपयोग किए जाने के लिए ट्रेडिंग निर्णयों के लिए केवल इन पे निर्भर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अपने पैटर्न पे ट्रेड करना, अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना। तो इसमें भी गाइस ऐसा सेम ही होता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई ओपनिंग दे रहा है समझो, और इसके बाद में मैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग भी सिखाऊंगा, है ना, गैप अप गैप डाउन सब सिखाऊंगा। इसमें कुछ फुल कोर्स है अपना 15 डेज का चैलेंजिंग कोर्स, मैं आपको फ्री में, फ्री टू कॉस्ट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने बताया ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, यही सेलिंग जोन है, यही सेलिंग, यहाँ से बाइंग आएंगी, है ना। तो कभी भी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है गाइस, कितना भी आने दो, कितना भी प्रेशर रहने दो, कितना भी लॉस होने दो, यहाँ पे कभी भी बाइंग नहीं। क्योंकि अपने को पता ही नहीं है यहाँ से इधर जाना है, कि यहाँ पे कोई सिलेक्टिव जोन है ही नहीं गाइस, कि यहाँ से कोई ऊपर ही जाएगा, यहाँ से कोई नीचे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी अपने को बाइंग नहीं करनी है ना। तो इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक जो रहेगा बेस्ट वो और एक बार पढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए गाइस।